डिस्कस करेंगे अपन ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। फर्स्ट यूनिफॉर्म मोशन, 1D मोशन पहले, तो यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, इन यूनिफॉर्म मोशन 1D कंसिडर कर रहे हैं, इसका मतलब वेलोसिटी वुड बी कांस्टेंट, v would be constant। वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, इट मींस एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट वुड बी वेलोसिटी इनटू टाइम, बिकॉज़ एक्सेलरेशन जीरो है तो अब डायरेक्टली वेलोसिटी इनटू टाइम। तो मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है किसका, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ST ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम मींस ST, या स्लैश कर देंगे तो ST ग्राफ। ST, तो यहां से क्या दिख रहा है आपको, S इक्वल्स टू V इंटू टी, S इक्वल्स टू V इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम, करेक्ट। तो ये S इक्वल्स टू V इंटू टी है, तो कोई बताएगा इसका ग्राफ कैसा होगा। स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, कांस्टेंट होगा, सर्कल होगा, एलिप्स होगा, क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। बिकॉज S की वैल्यू क्या है, V इंटू टी है ना। तो Y इक्वल्स टू mx, Y इक्वल्स टू mx, ग्राफ ऐसा आएगा, ग्राफ ऐसा है। ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा है। ये ऐसा हो गया ना, ये y इक्वल्स टू t है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो हो जाएगा mx। तो y इक्वल्स टू mx का ग्राफ क्या होता था, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो st ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और इंक्लाइंड है, st ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, इंक्लाइंड है। कहीं पे भी आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिल जाए और इंक्लाइन है ना, तो उस केस में उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। बिकॉज जब भी फंक्शन आएगा तो s इक्वल्स टू समथिंग कांस्टेंट इनटू t आएगा। तो जब आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो वो कांस्टेंट बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, आप डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी आएगी, है ना। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी है, और वो कांस्टेंट है यहाँ। अगर मैं vt ग्राफ की बात करूँ तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ या vt ग्राफ, vt ग्राफ। तो here v is a constant, displacement time graph st graph। तो in case of uniform motion, displacement equals to velocity into time। In case of uniform motion, displacement equals to velocity into time। So s equals to v into t। Here power of t is 1। It means this equation है ना is a linear equation of t, है ना। ये कैसा है, लीनियर इक्वेशन, किसमें, टी में। तो लीनियर इक्वेशन है, इट मींस ग्राफ वुड बी स्ट्रेट लाइन। लीनियर का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। ये कैसा है, s को आपने रिप्लेस कर दिया y से, t को रिप्लेस कर दिया x से, तो ये ग्राफ, ये s इक्वल्स टू vt किस टाइप का हो जाएगा, y इक्वल्स टू mx। एंड y इक्वल्स टू mx का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। क्लियर है। तो t का पावर क्या है, 1 है। t का पावर 1 मतलब लीनियर इक्वेशन है। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन विल बी स्ट्रेट लाइन, या स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। क्लियर। The velocity time graph, or you can say vt graph,
तो वीटी ग्राफ की जो वैल्यू होगी, हियर v इज कांस्टेंट, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी इज नॉट चेंज। तो यहाँ से vt क्या हो जाएगा, v और ये t है, तो vt ग्राफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, v कांस्टेंट है टाइम के रेस्पेक्ट में, है ना, विद रेस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी विल नॉट चेंज, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब यहाँ पे t एक्सिस हो जाएगा, यहाँ पे भी वेलोसिटी वही होगी, किसी भी टाइम पे अगर आप फाइंड करोगे तो वेलोसिटी रिमेन सेम थ्रू आउट द मोशन, velocity of particle remains same throughout the motion, velocity of particle remains same throughout the motion, velocity time graph। नेक्स्ट अगर मैं फाइंड करूं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इसी को आप बोल देंगे एटी ग्राफ। Here acceleration is zero and it remains zero throughout the motion। ये ग्राफ भी कांस्टेंट है बट ए की वैल्यू क्या है, जीरो है। इस लाइन टी एक्सिस के अलावा होगा, ये इस एक्सिस के अलावा होगा, ये एक्सिस, ये वाली लाइन, ये अगर इंक्लाइंड है, एस टी ग्राफ इंक्लाइंड है, तो वी टी ग्राफ पैरेलल टू टी एक्सिस होगा और ए टी जो होगा वो जीरो से पास टी एक्सिस के अलाउ जाएगा, टी एक्सिस के अलाउ जाएगा। कॉपी कर लो इतना, ड्रॉ कर लीजिए आप। यूनिफॉर्म मोशन, देन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, देन यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। वी विल स्टडी वो मोशन, है ना, यूजिंग ग्राफिकल मेथड। डन। लेट्स से पार्टिकल इज एट रेस्ट, ऐसा assume कर लिया कि पार्टिकल किसमें है, पार्टिकल इज एट रेस्ट। तो इस केस में क्या होगा, ग्राफ कैसा बनेगा, पार्टिकल इज एट रेस्ट, इसका मतलब जो एस की वैल्यू होगी वो तो चेंज होगी नहीं, एस कांस्टेंट होगा, वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ से एस टी ग्राफ ये कांस्टेंट रहेगा, जो भी डिस्प्लेसमेंट पोजीशन है पार्टिकल का वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वैसा रहेगा, है ना। पोजीशन ऑफ पार्टिकल विल नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में पोजीशन इसका चेंज हो ही नहीं रहा है, कांस्टेंट हो गया। अगर वीटी ग्राफ में ड्रॉ करूं वीटी, तो वी क्या होगा, जीरो होगा, सी लाइन पे आएगा। और एटी ग्राफ में ड्रॉ करूं तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या होगी, है ना, ऐसा हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली accelerated or accelerated motion। Uniformly accelerated motion, in uniformly accelerated motion acceleration of particle will be constant and a is greater than zero, constant है और a की वैल्यू है greater than zero। तो मुझे फर्स्ट क्या ड्रॉ करना है, st ग्राफ, st ग्राफ मींस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, st ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ।
In case of uniformly accelerated motion, s equals to what? S equals to ut. You have to draw a st graph, है ना? क्या ड्रॉ करना है? st ग्राफ. तो आपको वैसे इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी जिसमें s एंड t होगा, है ना? जिसमें s किसका फंक्शन होगा? s यहाँ पे जो फंक्शन होगा वो t का फंक्शन होगा. तो you have to use this equation s equals to ut plus half at square, half at square. Here s is a function of t. Here s is a function of t. ये बताओ ये कैसा एक्सप्रेशन है? ये टी में कैसा एक्सप्रेशन है ये वाला? क्वाड्रेटिक. ये क्या है? क्वाड्रेटिक. तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होता था? ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ग्राफ कैसा आता है क्वाड्रेटिक का? पैराबोला. क्या होता है? पैराबोला. पैराबोला. तो यहाँ पे डाउनवर्ड पैराबोला होगा या अपवर्ड पैराबोला होगा? क्वाड्रेटिक क्यों है? बिकॉज ये टी का जो पावर है मैक्सिमम पावर 2 है. मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है. तो इसीलिए क्वाड्रेटिक है. इसलिए क्या है? क्वाड्रेटिक है. और देखो टी स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है ए पॉजिटिव है, हाफ जो है ये भी पॉजिटिव है. तो कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर इज पॉजिटिव. कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर इज पॉजिटिव. तो टी स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो पैराबोला कैसा होगा? अपवर्ड पैराबोला. कैसा होगा? अपवर्ड पैराबोला. तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा, ग्राफ भी अपवर्ड पैराबोला. अपवर्ड पैराबोला. अपवर्ड पैराबोला ना. कॉपी कर लीजिए फिर देखते हैं ग्राफ कैसा है. कॉपी कर लीजिए. Here acceleration is positive. Positive in the sense कि velocity and acceleration are along same direction. Are along same direction. When velocity and acceleration of particle are parallel to each other, then in that case speed of particle increases. And in that case speed of particle increases. तो यहाँ पे स्पीड क्या होगी पार्टिकल की? इंक्रीज. तो देखते ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे. s इक्वल्स टू क्या है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर. s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. एक तो अपवर्ड पैराबोला है, ये तो क्लियर है. एक तो अपवर्ड पैराबोला है, ये तो क्लियर है. तो अब देखो मैं क्या करता हूँ. वेव डिफरेंट होते हैं. ut प्लस हाफ एट स्क्वायर है. मैं क्या करता हूँ? कोऑर्डिनेट फाइंड करता हूँ. ठीक है. तो एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा मुझे कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है. तो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए एक बार s को 0 पुट कर दीजिए. देखते हैं t की कुछ वैल्यू आ जाएगी, है ना? पुट s इक्वल्स टू 0. जब आप s को 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा 0 इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर. तो 0 की वैल्यू t कॉमन आ गया तो ये हो जाएगा u प्लस at/2. तो दिस इक्वल्स टू 0 और ये भी 0 हो सकता है, t भी 0 है ना. तो t इक्वल्स टू 0 और u प्लस at/2 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से at/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस u. therefore t इक्वल्स टू माइनस 2u/a. 2u/. तो देखिए s की वैल्यू 0 है तो t 0 आ रहा है और t की वैल्यू आ रही है. तो मतलब s जब 0 होगा तो t हैज टू वैल्यूज 0 एंड माइनस 2u/a. तो 2 पॉइंट्स आपको मिलेंगे. क्या? ग्राफ जो आएगा आपका ये आएगा एस टी. तो पहले आप कोऑर्डिनेट लिखेंगे टी फिर एस, है ना. तो 0 पे 0 आएगा ये एंड दूसरा आएगा आपका माइनस 2u/a 0. जीरो जीरो एंड 2u. एक मिनट. ठीक है. अगर कोई डिस्टर्ब करेगा तो फिर तुम उसको रिमूव कर देना. ज्यादा कुछ होगा तो मीटिंग कॉल ऑफ कर देना. क्लियर? 0 0 है और ये माइनस 2u/a और 0 है.
तो 2 पॉइंट्स आ गए। तो अब देखो अगर मैं ड्रॉ करूंगा अपवर्ड पैराबोला, तो अपवर्ड पैराबोला कुछ इस टाइप का होगा। ये टी है और ये एस है। तो एक कोऑर्डिनेट जो 0 0 है वो कहीं यहाँ पे आएगा, एक पॉइंट। सेकेंड पॉइंट -2u/a0 है, वो कहीं यहाँ पे आएगा। तो ग्राफ जो आएगा अपवर्ड पैराबोला इस टाइप का हो, वो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से पास। करेक्ट, ऐसा मैं ड्रॉ कर दे, कुछ ऐसा जाएगा। तो एक ये पॉइंट होगा -2u/a और एक पॉइंट ये होगा 0 0। बट टाइम कांट बी नेगेटिव, टाइम कांट बी नेगेटिव, ये इससे पास हो रहा है। थोड़ा वैसा ड्रॉ कर लेना, टाइम कांट बी नेगेटिव। टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता है तो ये ग्राफ नहीं आएगा इसका, ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है बिकॉज टाइम कांट बी नेगेटिव। तो जब आप ड्रॉ करोगे एसटी ग्राफ, कैसा ड्रॉ करना है आपको, एसटी ऐसा जाए। यहाँ पे क्या होगी, वेलोसिटी जो होगी वो इंक्रीज होगी, इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ है ये। because acceleration and velocity are along same direction, then in that case speed of particle increases। और 1D है तो एक ही लाइन के अलॉन्ग जा रहा है, स्पीड इंक्रीज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। तो आप इस ग्राफ को बोल सकते हैं कैसा है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, एसटी ग्राफ। तो इस केस में एसटी ग्राफ कैसा आएगा, पैराबोला है। फिर अपन ड्रॉ करेंगे वीटी ग्राफ एंड देन एटी ग्राफ। ये क्लियर है। ये ग्राफ क्यों नहीं आएगा, बिकॉज टाइम कांट बी नेगेटिव, टाइम कांट बी नेगेटिव, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको कैंसिल कर दिया। तो यहाँ से इस साइड जाएगा, है ना। तो ये वाला जो ग्राफ है, सिर्फ इतना ही ड्रॉ करना है आपको, इस साइड सिर्फ इतना ही ड्रॉ करना है। सही, लॉक कर रहे हैं, कॉपी कर लीजिए। देखिए यहाँ से s इक्वल्स टू क्या है, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो आपको एक, ये तो ग्राफ क्लियर है कि कैसा आएगा, अपवर्ड पैराबोला आएगा। बट आप ड्रॉ करेंगे तो वो किस पॉइंट से पास होगा, उसके लिए आपको कोऑर्डिनेट्स चाहिए, मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया, s को 0 पुट कर दिया, पुट s इक्वल्स टू 0। जब s को 0 पुट करेंगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ t as 0 एंड -2u/a। तो आपको यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, एक आएगा when t equals to 0, s की वैल्यू 0 हो जाएगी, t की वैल्यू जब -2u/a है तो s 0 आ जाएगा। दो कोऑर्डिनेट्स आ गया ये। तो ये कोऑर्डिनेट्स कहाँ पे होंगे, 0 0 यहाँ पे होएगा, -2u/a 0 कहीं यहाँ पे होगा। अपवर्ड पैराबोला है तो एक रफ डायग्राम ऐसा अपवर्ड पैराबोला ड्रॉ कर दिया, इस पॉइंट से पास होगा, अपवर्ड है ऐसा अपवर्ड पैराबोला है। अब ये टाइम कांट बी नेगेटिव, टाइम कांट बी नेगेटिव, तो इसका मतलब ये ग्राफ नहीं आएगा। तो इस ग्राफ को मैंने कट कर दिया, सिर्फ यहाँ से इस साइड का ग्राफ आएगा। तो ये ही मैंने ड्रॉ कर दिया, एसटी ग्राफ कुछ ऐसा। यस, कॉपी कर लीजिए।
एग्जैक्ट पोजीशन यहाँ पे रफ डायग्राम बना रहे थे, एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगा, -2u/a टाइम नेगेटिव हो गया, इसमें एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ से फाइंड कर पाओगे? रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं ना यार, स्केल से थोड़ी मेजर करेंगे। डन। तो एसटी ग्राफ कैसा था, एक ही साथ में ड्रॉ कर देता हूँ। एसटी ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है। अगर मुझे वीटी ग्राफ ड्रॉ करना है, वीटी, तो देखिए वीटी में क्या होता है, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है, तो स्लोप हो जाएगा ए, स्लोप इज पॉजिटिव। वाई इंटरसेप्ट जो होगा वो यू हो जाएगा, वाई इक्वल्स टू होता था ना एम एक्स प्लस सी, तो सी यहाँ पे यू है और यू इज पॉजिटिव, यू इज एक्सेलरेटेड है, तो एक्सेलरेशन एंड इनिशियल वेलोसिटी वो भी सेम डायरेक्शन में होगी, तो यू इज पॉजिटिव, स्लोप भी पॉजिटिव है, यू भी पॉजिटिव। पहले ग्राफ इसका कैसा होगा, ये स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, सर्कल, क्या होगा? लीनियर है, मतलब स्ट्रेट लाइन आएगा, है ना, स्ट्रेट लाइन आएगा, टी का पावर 1, इंक्रीजिंग होगा, करेक्ट। तो यहाँ पे y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, y इंटरसेप्ट ये है यहाँ, इनिशियल लॉस पॉजिटिव है, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, और इंक्रीजिंग है तो ऐसा है। इसमें u है, u इज नॉन जीरो, u की वैल्यू जीरो नहीं है। इफ u इज जीरो, अगर u आप यहाँ पे जीरो कर देते, u को जीरो कर देते, उस केस में v इक्वल्स टू 80 हो जाता। तो ये ग्राफ किससे पास होता, ऑरिजिन से पास, ऐसा जाए। तो या ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट इस केस में u की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। कोई एक ही ग्राफ होगा, या तो ये होगा या ये होगा। व्हेन u इज जीरो, ग्राफ वुड बी लाइक दिस, व्हेन u इज नॉन जीरो, ग्राफ वुड बी लाइक दिस। क्लियर है? नेक्स्ट एटी ग्राफ। तो ए क्या है, ए इज कांस्टेंट, और ये पॉजिटिव है, कांस्टेंट है, पॉजिटिव है, तो ग्राफ ऐसा, पॉजिटिव है तो ये एटी ग्राफ, पॉजिटिव है और कांस्टेंट है तो ये ऐसा। इसका मतलब एसटी ग्राफ क्या है, एसटी ग्राफ पैराबोला होगा, तो वीटी ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन बट इंक्रीजिंग है, और एटी ग्राफ भी हुआ स्ट्रेट लाइन बट कांस्टेंट, क्या होगा, कांस्टेंट। अगर ये मान लीजिए ये ग्राफ क्यूबिक होता, पता नहीं अभी क्यूबिक क्या है, बट अगर सपोज क्यूबिक होता, तो वीटी ग्राफ कैसा होता, पैराबोला नहीं होगी, क्यूबिक का ग्राफ होता, मतलब एस इज अ फंक्शन ऑफ टी, बट टी का क्यूब हो जाता वो, तो वीटी ग्राफ कैसा होता, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्या आ गया, लीनियर, इंक्रीजिंग हो गया बट लीनियर, ये कांस्टेंट हो गया। तो ये अगर क्यूबिक में होता, एस इज अ फंक्शन ऑफ टी, बट कैसा फंक्शन, क्यूबिक, तो उस केस में इसका ग्राफ कैसा भी होता, बट वीटी ग्राफ कैसा होता, आप ये बताओ। नेचर ऑफ वीटी ग्राफ, मतलब उसका इक्वेशन आता क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मतलब पैराबोला, क्वाड्रेटिक मींस ग्राफ कैसा होता, पैराबोला। अच्छा इसका ग्राफ पैराबोला होता, सपोज अपवर्ड पैराबोला है, तो एटी ग्राफ क्या होता, स्ट्रेट लाइन बट इंक्रीजिंग,
स्ट्रेट लाइन बट इंक्रीजिंग। क्लियर है? अगर क्वेश्चन में ऐसा इसी में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में ये गिवन है, इनिशियल पोजीशन इज x नॉट, initial position of particle is x naught and x naught is greater than 0 and x naught is greater than 0, तो इस केस में क्या होएगा? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ग्राफ ही है, तो इस केस में ग्राफ st जो है, st ग्राफ जो है वो यहाँ ऑरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, कहीं यहाँ से स्टार्ट। आई बात समझ? ऑरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा बिकॉज t इक्वल्स टू 0 पे इसकी वैल्यू क्या है? x नॉट है। t इक्वल्स टू 0 पे ये क्या है? x नॉट है। क्लियर है? ये ग्राफ ऐसा हो, अगर ये इनिशियल पोजीशन इसका ऐसा होता है, इनिशियल पोजीशन इज माइनस एक्स नॉट, इनिशियल पोजीशन इज माइनस एक्स नॉट एंड एक्स नॉट पॉजिटिव है, एक्स नॉट पॉजिटिव है तो माइनस एक्स नॉट नेगेटिव होगा। इस केस में st ग्राफ कहीं यहां से start। क्लियर है? इज इट क्लियर टू यू ऑल? इन कॉपी कॉपी कर। ये देखो ऐसा, सपोज एस टी क्यूब प्लस समथिंग होता तो वी आप कैसे लिखते हैं? ds बाई डी टी ना, तो ये 3t स्क्वायर हो जाता ना यार, प्लस समथिंग जो भी आएगा, और फिर a की वैल्यू आप क्या लिखते हैं? dv बाई dt, तो ये 60 हो जाता ना, तो ये ग्राफ कैसा होता? पैराबोला होता ना, और ये ग्राफ इंक्रीजिंग होता, स्ट्रेट लाइन बट इंक्रीजिंग, स्ट्रेट लाइन बट। v इक्वल्स टू क्या होगा? u प्लस ए टी, तो v इक्वल्स टू u प्लस ए टी ग्राफ कैसे ड्रॉ होगी? ये स्ट्रेट लाइन होएगा, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। अब यहाँ से ये ऐसा है ना यार, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ये y है, ये c है, ये m है और ये x है, तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी हो गया ना ये, तो ऐसा जाएगा। y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, स्लोप भी पॉजिटिव है, तो ग्राफ ऐसा होगा। इस साइड भी आएगा बट इस साइड पे ड्रॉ नहीं कर रहा बिकॉज़ टाइम कांट बी नेगेटिव, टाइम
can't be negative, इसलिए डन। नेक्स्ट लिखेंगे यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, नेगेटिव होगा तो ग्राफ ऐसा आएगा, नेगेटिव होगा तो ऐसा आएगा ग्राफ, उसमें क्या है, y इंटरसेप्ट नेगेटिव है, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, ये ऐसा मोशन। स्ट्रेट लाइन पे भी देख सकते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन पे भी, बट आपको ये बताया मैंने, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, तो a की वैल्यू हमेशा क्या होती है, नेगेटिव, इज ऑलवेज नेगेटिव। ऐसा जाएगा वापस यहाँ पे आएगा, a की वैल्यू क्या होती है माइनस, इस केस में आप s क्या लिखते हो, s इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, v क्या हो जाएगा u माइनस जी टी। तो अगर मैं एस टी ग्राफ ड्रॉ करूं, एस टी ग्राफ, एस टी ग्राफ एक बार चेक कर लेते हैं एस टी ग्राफ के लिए, तो कैसा ग्राफ होगा ये बता दीजिए पहले, नेचर ऑफ ग्राफ, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, सर्कल, एलिप्स, क्या होगा, क्वाड्रेटिक है तो ग्राफ कैसा होएगा, पैराबोला। बट कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर इज नेगेटिव, कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर इज नेगेटिव, तो ग्राफ होएगा डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। कैसा ग्राफ होएगा, डाउनवर्ड पैराबोला, बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर इज नेगेटिव, कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर इज नेगेटिव, डाउनवर्ड पैराबोला। तो डाउनवर्ड मतलब इस टाइप से होगा ग्राफ ऐसा। तो एक बार कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं तो एक रफ आइडिया मिल जाएगा ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। तो पुट s इक्वल्स टू 0, s को मैं 0 पुट कर देता हूँ, तो 0 इक्वल्स टू क्या आएगा, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से यू टी कॉमन ले लीजिए, u माइनस जी टी बाई 2। तो यहाँ से इधर t इक्वल्स टू 0 और u माइनस जी टी बाई 2 इक्वल्स टू 0, तो u की वैल्यू हो जाएगी जी टी बाई 2, therefore t equals to 2u by g, equals to 2u by g।
कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, t0 पे s0 है, एक 0 0 होएगा, एंड दूसरा क्या आएगा 2u/g और 0। तो देखो डिस्प्लेसमेंट इनिशियली 0 है, और व्हेन पार्टिकल स्ट्राइक्स द ग्राउंड उस इंस्टेंट पे भी डिस्प्लेसमेंट 0 है। इसका मतलब है t इक्वल्स टू 0 पे तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा ही, और जब ये स्ट्राइक ग्राउंड पे स्ट्राइक कर रहा है उस इंस्टेंट पे भी डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो ग्राउंड पे जब स्ट्राइक करता है तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम जो होता है वो क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, एस की वैल्यू 0 है तो टाइम क्या आ रहा है 2u/g, टाइम ऑफ फ्लाइट आ जा रहा है। क्लियर है? अभी इससे मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा, पहले इतना कॉपी कर लीजिए। अच्छा, एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी पार्टिकल वुड बी 0। एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी पार्टिकल वुड बी 0। और हाईएस्ट पॉइंट पे टाइम क्या होगा, टाइम की वैल्यू क्या होगी, टाइम टेकन टू रीच द पार्टिकल एट टॉपमोस्ट पॉइंट, u/g, u/g, यस, u/g। नोट कीजिए, यस, टाइम ऑफ एसेंट आ जाएगा। कॉपी कीजिए, ड्रॉ करता हूँ, आ जाएगा। ठीक है, एट एस इक्वल्स टू 0, t would be 0 and t would be 2u/g। 2u/g का मतलब अपन ने पहले पढ़ा था ना कि t इक्वल्स टू 2u/g का मतलब क्या होता है, ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है किस किस में, व्हेन अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड u with velocity u, then in that case time of flight, time taken by particle to remain in air is t equals to 2u/g। अब देखिए, जब आप इसको क्या कर रहे हैं, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एट दैट इंस्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पार्टिकल इज 0। व्हेन this particle, yeah, when it strikes the ground, when it strikes the ground, मतलब जब ये यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, दैट इंस्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विल बी 0। बिकॉज जितना ही अपवर्ड डायरेक्शन मूव किया उतना ही डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव किया, और जहाँ से इसको प्रोजेक्ट किया वहीं पे आके स्ट्राइक कर रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगा। तो डिस्प्लेसमेंट जब 0 हो रहा है, यहाँ से यहाँ गया, वापस यहाँ से आया, तो इतने में टाइम उसको कितना लग रहा था, टाइम यही लग रहा था 2u/g। टाइम की वैल्यू क्या आ रही थी 2u/g। तो डिस्प्लेसमेंट इसका t इक्वल्स टू 0 पे भी 0 होगा, एंड t इक्वल्स टू 2u/g पे भी इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। बिकॉज वो उसी पॉइंट पे, इतने टाइम में वो उसी पॉइंट पे आके क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है। समझा क्या? यहाँ से गया, वापस इसी लाइन के अलॉन्ग आएगा, बट मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, वापस यहाँ पे आके ऐसे strike। तो यहाँ से यहाँ तक जाने का और फिर रिटर्न बैक होने का जो टाइम होता है उसी को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रिमेन इन एयर इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ से जाएगा और यहाँ से आके जब ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा, तो इस टाइम ड्यूरेशन को, इंटरवल को क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। उसकी वैल्यू होती है 2u/g। तो जब आके यहाँ पे स्ट्राइक करेगा उस इंस्टेंट पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, टाइम इतना।
डन। तो यहाँ से ग्राफ कैसा आएगा? एस टी ग्राफ, वी टी ग्राफ, ए टी ग्राफ। देखो यहाँ से एस टी ग्राफ, एक पॉइंट अपने को क्या आ गया 0 0, सेकेंड पॉइंट क्या आया 2u/g 0, ये पॉइंट आ गया। तो ग्राफ कैसा होएगा? डाउनवर्ड पैराबोला, तो ऐसा जाएगा और ऐसा आएगा। तो मैं यहीं से ड्रॉ करता हूँ, ऐसा आ जाएगा डाउनवर्ड पैराबोला। देखो ये जो पॉइंट है, क्या होता है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे यहाँ का जो टाइम होगा ये u/g हो जाएगा। और इस पॉइंट पे अगर आप स्लोप फाइंड करेंगे इस पॉइंट पे, तो ds/dt की वैल्यू क्या होगी? 0 हो जाएगी, बिकॉज लाइन जो है टी एक्सिस के पैरेलल है, एस कांस्टेंट है यहाँ पे। अगर आप लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन में एस क्या है? कांस्टेंट है। तो स्लोप 0 होने का मतलब क्या है? इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इस पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ये नहीं होगी। तो ये कौन सा पॉइंट है? ये हाईएस्ट पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक टाइम ऑफ फ्लाइट वाला है, ये टाइम ऑफ असेंट और ये टाइम ऑफ डिसेंट। अब वेलोसिटी की बात करेंगे तो v को आप क्या लिखेंगे? u-gt। स्लोप क्या है? नेगेटिव है। u क्या है? पॉजिटिव है। y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, स्लोप नेगेटिव है। स्लोप क्या है? नेगेटिव है। और y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है और स्लोप नेगेटिव है। तो देखो हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। मतलब ये वाला पॉइंट हाईएस्ट है वेलोसिटी का, अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी u है, स्लोप नेगेटिव है, ऐसा जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये वाली वैल्यू u हो जाएगी। ये आई बात समझ में क्या? स्लोप क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव है तो ऐसा आएगा ना ग्राफ। पॉजिटिव होता है तो ऐसा, इस टाइप का लाइन। नेगेटिव, ये थीटा की वैल्यू 90 से ग्रेटर हो जाएगी। और y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, u की वैल्यू पॉजिटिव है, इतना हो जाएगा ग्राफ। और यहाँ पे आएगा तो 0 हो जाएगा। u/g पे ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगा, फिर वेलोसिटी क्या होगा? नेगेटिव। एटी ग्राफ की बात करेंगे तो एटी, एटी क्या है? नेगेटिव है। एटी क्या है? नेगेटिव है। स्ट्रेट। क्लियर है? कॉपी कर।
डन। स्लोप नेगेटिव है ना, माइनस आ गया ना, ये कोएफिशिएंट ऑफ टी माइनस है ना, स्लोप नेगेटिव। ये सब डिस्कस किया है यार, पॉजिटिव नेगेटिव स्ट्रेट लाइन, ये सब डिस्कस किया है मैंने। डन। कुछ क्वेश्चंस करें। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जस्ट ड्रॉ किया था ऐसा कुछ, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो रही है, फिर नेगेटिव आपको ड्रॉ करना है। ड्रॉ स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, ड्रॉ स्पीड टाइम ग्राफ। ट्राई कीजिए एक बार। सेम वैसे ही देखो, यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि इस टाइप का ग्राफ हो गया ना, जैसे पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट किया ऐसा, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई, फिर ये यहाँ पे आ गया, यही है। तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी, फिर ये वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, इसलिए नेगेटिव है, बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब मुझे ये बताओ, स्पीड क्या है? स्केलर है। और स्पीड को कभी ऐसा है कि स्पीड -5 मीटर पर सेकेंड हो सकता है? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव। डिस्टेंस जब नेगेटिव नहीं हो सकता है तो स्पीड भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन में मोशन है, एक ही डायरेक्शन में मोशन है, तो यहाँ से यहाँ तक स्पीड इक्वल्स टू वेलोसिटी हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। तो यहाँ से पहले ऐसा ग्राफ था, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। टी वेलोसिटी है, यहाँ पे स्पीड है। तो यहाँ से यहाँ तक तो ग्राफ में कोई चेंज नहीं होगा। ये क्लियर है क्या? यहाँ से यहाँ तक ग्राफ में कोई भी चेंज नहीं होगा। किसी को कोई डाउट आ रहा है क्या? ये बताओ पहले। ये ये जो है, यहाँ से यहाँ तक मतलब इनिशियल पोजीशन से लेके मैक्सिमम हाइट तक है। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक एक ही लाइन के अलॉन्ग मोशन हो रहा है पार्टिकल का।
एक ही डायरेक्शन में, इट मींस स्पीड इक्वल्स टू वेलोसिटी, यहाँ से यहाँ तक सेम होगा। अब ये जो स्पीड नेगेटिव हो रही है, वेलोसिटी नेगेटिव हो रही है, तो आप स्पीड बोलोगे तो यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे सपोज वेलोसिटी -1 मीटर पर सेकंड, तो स्पीड क्या होगी 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड एंड सो ऑन, इस टाइप से होगी ना। इसका मतलब इसका जो नेगेटिव पार्ट है, इसमें नेगेटिव नहीं होके क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसमें नेगेटिव नहीं होके पॉजिटिव होगा, मतलब ये ग्राफ जो ऐसा आ रहा था उसमें, तो इसमें ये ग्राफ नहीं होके इसका मिरर इमेज आ जाएगा। यहाँ पे एक मिरर लगा दें, इसका मिरर इमेज हो जाएगा ऐसा। ठीक है, स्पीड नेगेटिव नहीं होगी, तो ये नेगेटिव नहीं होगी, मतलब जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव होगी स्पीड। तो यहाँ पे मान लीजिए कि -2 है, तो यहाँ पे +2 होगा। -3 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पे +3 मीटर पर सेकंड होगा। यहाँ पे -5 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड। तो इसका मिरर इमेज हो गया ये। यहाँ पे एक आप मिरर लगा दो, इसका इमेज बना दो इस साइड, ये मिरर इमेज हो जाएगा, ये हो जाएगा स्पीड। एनी डाउट? यस। वैसे एक क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, टाइम ग्राफ। आपको क्या ड्रॉ करना है, ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन। आपको क्या ड्रॉ करना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो यहां से क्या आएगा, डिस्टेंस, सही है, सही। टाइम, देखो पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसे, बट आप ये बताओ, ये, हाँ, यहाँ पे जब ये आएगा, यहाँ पे आने का मतलब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे है, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ से यहाँ तक तो डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट है, तो पहले यहाँ से यहाँ तक तो ग्राफ सेम होगा, इसमें किसी को कोई डाउट? यहाँ से यहाँ तक तो ग्राफ सेम होगा, बिकॉज डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। बट अभी ये डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजिंग, बट डिस्टेंस तो इंक्रीज ही हो रहा है ना, डिस्टेंस डिक्रीज तो होगा नहीं।
इसका मतलब है, और यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये ग्राफ नहीं होगा। ये ग्राफ नहीं होगा तो इसका मिरर इमेज आएगा। यहाँ पे एक मिरर लगा दो, इमेज बना दो। ये कैसा हो जाएगा, ऐसा इसका मिरर इमेज। क्लियर है? स्ट्रेट लाइन नहीं होगा ना, स्ट्रेट लाइन थोड़ी होगा। ग्राफ में जब आप यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे तो आप कैसा इक्वेशन लिखेंगे, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसा लिखोगे ना यार। इस वाले में भी तो ये जो भी नेगेटिव आएगा उसका मॉड लगाओगे, नेगेटिव आएगा तो उसका मॉड लगाएंगे ना। क्या था कुछ, मैं ऐसा, जैसे पार्टिकल है, सपोज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग दिस डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन जो है इस डायरेक्शन, तो पार्टिकल ऐसा जाएगा और यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फिर पार्टिकल रिटर्न होगा। तो इस वाली पार्ट में क्या करते थे, मॉड लगा देते। इक्वेशन तो वैसा ही रहेगा, एक्सप्रेशन तो वैसा ही रहेगा ना, इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। बट इस केस में क्या आ जाएगा, मॉड आ जाएगा। तो क्वाड्रेटिक ही होगा, पैराबोला ही बनेगा ना, बट मॉड लग जाएगा। तो इसलिए ये वाला पार्ट नहीं होगी, इस साइड भी कर्व ही है। क्लियर? डन। नेक्स्ट, लेस डिस्टेंस कैसे आएगा यार, क्या बोल रहे हो? इस केस में पार्टिकल है सम इनिशियल वेलोसिटी ना, बट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो पार्टिकल है नो वेलोसिटी इनिशियली। बोले क्या डाउट्स? Sir, I mean to say that as it went up, acceleration की वजह से the velocity was decreasing and in the at that time it traveled less distance. तो वो इसलिए the curve is going down and then the curve goes up that way, no? तो वही तो मैं बता रहा हूँ, तो इसमें क्या जान रहे हो तो फिर उसमें बोलना नहीं है, तो पता ही है ना कि ये ऐसा हो। एसटी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये ऐसा है यहाँ से। फिर यहाँ से इसका मोशन ऐसा हो गया, ये कर्व यहाँ से ये ऐसा, मतलब रिटार्ड कर रहा है। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हो गया, मतलब यहाँ पे अगर आप ड्रॉ करोगे टेंजेंट ऐसा आएगा, मतलब एट दिस इंस्टेंट वेलोसिटी पार्टिकल विल बी जीरो। ये डाउनवर्ड पैराबोला में ऐसा, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, और ये डाउनवर्ड पैराबोला, पैराबोला।
रिटार्ड कर रहा है, पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा था फिर रिटार्ड कर रहा है। क्वेश्चन में ये गिवन है t इक्वल्स टू 0, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज u is initial velocity is u, ये गिवन है। आपको ड्रॉ करना है, ड्रॉ vt ग्राफ। vt मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जब तक आपको स्पीड यहाँ पे नहीं लिखा हो तो आपको समझ लेना है vt मींस वेलोसिटी टाइम, st मींस डिस्प्लेसमेंट टाइम, at मींस एक्सेलरेशन टाइम। vt एंड at ग्राफ, ड्रॉ vt एंड at ग्राफ। at equals to 0, initial velocity particle is u, initial velocity particle is करेक्ट दिख रहा है। तो यहाँ से देखो ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन मींस वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी यहाँ से यहाँ तक, है ना। एक ही साथ मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये ऐसा है। वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ। तो ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन मींस वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, कुछ ऐसी। फिर डिक्रीजिंग है, मतलब वेलोसिटी ये क्या है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी है ना, रिटार्ड कर रहा है पार्टिकल, तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी और यहाँ पे आके वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, बिकॉज यहाँ पे ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये वेलोसिटी एट दिस पॉइंट would be zero, ग्राफ ऐसा है। 80 initially velocity is constant, it means acceleration will be zero, velocity constant है तो acceleration क्या होगा, zero होगा। and then retard हो रहा है मतलब acceleration is negative, ग्राफ क्लियर है, कॉपी कर।
यस, डिफरेंशिएट करके भी एनालाइज कर सकते हैं। पैराबोला है ना, क्या लिखा है? पैराबोला। पैराबोला का मतलब ये हुआ एस जो होगा वो समथिंग माइनस तो रहेगा ही, बट टी स्क्वायर रहेगा। टी स्क्वायर रहेगा तो वेलोसिटी जब आएगी तो वो टी का फंक्शन हो जाएगी, समथिंग इनटू टी। एक्सेलरेशन जब फाइंड करोगे तो dt बाई dt 1 हो जाएगा, सम कांस्टेंट आएगा। ये पैराबोला है तो एस टी स्क्वायर का फंक्शन होगा। इसको डिफरेंशिएट करोगे ये टी बन जाएगा, फिर डिफरेंशिएट करोगे dt बाई dt 1 हो जाएगा, तो टी होगा क्या इसके एक्सेलरेशन के फंक्शन में टी होगा क्या? नहीं ना, एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी। इंडिपेंडेंट ऑफ टी का मतलब क्या हो गया? कांस्टेंट ना। आज के लिए इतना ही रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से आगे कंटिन्यू, ठीक है? चलो बाय, टेक केयर। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ ग्राफ्स ही होगा, देखेंगे अपन ग्राफ्स, एरिया अंडर कर्व, उन सब पर डिस्कस करेंगे। बाय, टेक केयर।